हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज एक नया चैप्टर। और आपका चैप्टर कौन सा है भाई? छठा चैप्टर है और नाम है त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ा है। आज हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको दूं कि आपके पास त्रिभुज ए बी सी है। क्या भाई? त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है? पी क्यू आर है। क्या आपके पास? पी क्यू आर। तो ये दोनों समरूप कब होंगे? यदि आपके पास क्या हो भाई? संगत कोणों के मान क्या हो? बराबर हो। यानी कोण ए किसके बराबर होना चाहिए? कोण पी। कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण क्यू। और कोण सी किसके बराबर होना चाहिए? सी कोण आर के बराबर होना चाहिए। अगर तथा दूसरी शर्त क्या होगी? पहली शर्त तो ये होगी कि संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरी शर्त ये होगी कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान। ए बी भुजा बट्टा पी क्यू बराबर होनी चाहिए ए सी भुजा बट्टा पी आर। ए सी बट्टा पी आर बराबर होनी चाहिए बी सी भुजा बट्टा क्यू आर। यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन होने पर आपका त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। पहली कंडीशन क्या है? कि सभी कोण बराबर होने चाहिए, यानी संगत कोण बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए भाई? बराबर होना चाहिए। तो अब यदि मैं बात करूं कि हमें समरूपता की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको क्या लगता है कि यदि किसी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी हो या फिर किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करनी हो तो किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? समरूपता की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है। उनके लिए कोई फीते की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम करते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमें क्या करना है भाई? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और पहला रिक्त स्थान क्या है? सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता में यदि r का मान 15 है और दूसरा आपके पास वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी 15 होनी चाहिए। यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वे दोनों कभी भी सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि माप क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं होता है। समरूपता में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वृत्त और ये बड़ा वृत्त छोटा वृत्त कैसे है भाई? दिखने में एक जैसे, तो कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आगे सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। बताओ सभी वर्ग क्या होंगे आपके पास? सारे वर्ग आपके पास समरूप होंगे, न कि सर्वांग सम, क्योंकि सर्वांग सम में माप भी समान होती है। तो क्या होंगे आपके पास? सभी वर्ग समरूप होंगे। आगे क्या करें? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करूं मैं, यदि मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं जिसमें क्या होती है भाई? तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो भुजाओं का अनुपात लोगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा। यदि मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूं तो आपके पास क्या होगा भाई? क्या भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा? भुजाओं का अनुपात कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो हमारे पास सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज क्या होंगे आपके पास? समरूप होंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे मैं बात करूं तो भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो भाई? संगत कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। यानी भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए आपके पास?
भुजाओं का अनुपात आपके पास आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो भुजाएं समानुपाती होगी। यदि कोण बराबर है और भुजाएं समानुपाती है तो आपके पास बहुभुज कैसा होगा भाई? बहुभुज आपके पास समरूप होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करें? निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या करें? समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। क्या देना भाई? समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति की बात करूं मैं, तो समरूप आकृति कौन कौन सी हो सकती है? समरूप आकृति तो आपने अभी रिक्त स्थानों पे में पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई? कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? वर्ग हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया सभी वृत्त। तो दो एग्जाम्पल देने थे, दे दिए भाई। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगला क्या करें? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यदि मैं 1.3 लूं, 1.3 और 1.3, ये क्या आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। क्या आपके पास? समांतर चतुर्भुज। और ये भी आपके पास क्या है? PQRS, ये भी आपके पास समांतर चतुर्भुज है। इनमें कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात यदि मैं कह दूं, ये भुजा आपके पास कितनी? 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये मान लो ये 6 और ये भी 6 और ये 5। अब आप भुजाओं का अनुपात लोगे तो भुजाओं का अनुपात क्या बराबर नहीं आएगा। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। कभी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज वर्ग के बराबर, वर्ग के समरूप नहीं हो सकता। ये दोनों आकृतियां कभी भी समरूप नहीं है। तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार करना है। आगे तीसरा प्रश्न क्या करें कि बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। पहला चतुर्भुज आपको दे रखा है, दूसरा चतुर्भुज आपको दे रखा है। तो समरूपता के लिए क्या नियम होता है भाई? समरूपता के लिए नियम होता है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण देखो, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, लेकिन यहाँ पर कोण 90 डिग्री नहीं है। तो क्या नहीं, इनमें कोण बराबर नहीं है। और दूसरा रूल क्या कह रहा है कि भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। तो भुजाओं का अनुपात देखो भाई, SR बट्टा मैं क्या ले रहा हूँ? DC ले रहा हूँ। DC कितना आएगा आपके पास? 1.5/3, 1.5/3 यानी कितना आ गया? 1/2 आ गया। आगे SP बट्टा DP, SP कितना आपके पास? 1.5 और DP कितना है? 3। तो 1.5/3 कितना आया? 1/2। आगे आपके पास RQCB, RQ बट्टा CB कितना आएगा भाई? 1.5/3 यानी अनुपात क्या आया? 1/2 आ गया। आगे ये भुजा रह गई PQ बट्टा क्या है आपके पास? ये आपके पास AB और कितना आएगा? 1.5/3 यानी 1/2। भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोण बराबर नहीं है। तो ये दोनों क्या नहीं होंगे? समरूप नहीं होंगे। अतः आकृति समरूप नहीं है। तो इस प्रकार आप समरूप आकृतियों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। यदि आपके पास क्या है भाई? कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समानुपात में होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके पास 6.1 थी और इसमें केवल 3 क्वेश्चन थे। तो अब अगले वीडियो में करते हैं 6.2 के कुछ क्वेश्चन।